एक नाम जिसने सिर्फ कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक नाम जिसने पहले लोग मजाक समझ रहे थे और फिर वही नाम दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट का नाम कॉकरोच क्यों रखा गया? क्या ये सिर्फ एक मीम था या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा था? जब लोगों ने पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुना तो ज़्यादातर लोग हंस पड़े। कई लोग को लगा कि ये सिर्फ एक इंटरनेट मीम है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये एक यूथ लीडर पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में सामने आ रहा है। इस मूवमेंट को अभिजीत दीपके ने शुरू किया और इसने सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से पॉपुलैरिटी हासिल की। सबसे बड़ा सवाल था कॉकरोच ही क्यों? मूवमेंट के सपोर्टर्स के मुताबिक कॉकरोच शब्द को एक सिंबल के रूप में अपनाया गया। उनका कहना था कि जब युवाओं को नीचा दिखाया जाता है या उनकी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज किया जाता है, तब वही लोग एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इस तरह से नेगेटिव लेबल को प्रोटेस्ट के सिंबल में बदलने की कोशिश की गई। शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। मीम्स, शॉर्ट्स वीडियो, पॉलिटिकल सटायर और यूथ सेंट्रिक कंटेंट। धीरे धीरे ये कैंपेन इंटरनेट से निकलकर ग्राउंड पर भी आने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेपी ने सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फॉलोअर्स और पब्लिक अटेंशन हासिल की, जिसके बाद इसने ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए। जून 2026 में सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। पब्लिक रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी की सबसे बड़ी डिमांड में शामिल थी एग्ज़ाम इरेगुलरिटीज़ और पेपर लीक के मुद्दों पर अकाउंटेबिलिटी और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग की। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड, ये सीजेपी की डिमांड थी। इनका अपना पॉलिटिकल पोजीशन था। जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो कई स्टूडेंट एक्टिविस्ट और पब्लिक फिगर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया कवरेज बढ़ने लगी। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कई दिनों तक चलता रहा और नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन गया। बाद में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी प्रोटेस्ट से जुड़े और हंगर स्ट्राइक पर बैठे, जिससे इस मूवमेंट को और विजिबिलिटी मिली। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अभिजीत दीपके कौन है? उन्होंने सीजेपी का आइडिया कैसे सोचा? एक मीम, एक सटायर पीस और फिर कुछ ही दिनों में करोड़ों फॉलोअर्स। आखिर ये सब हुआ कैसे? कौन है वो इंसान जिसने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की और इंटरनेट की सबसे वायरल पॉलिटिकल मूवमेंट कैसे बन गया? कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके हैं। पब्लिक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है और बाद में पब्लिक रिलेशन में हायर स्टडीज़ की। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि वो पहले पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़े रहे हैं। लेकिन मई 2026 में उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे शायद खुद उन्होंने भी इतने बड़े होते हुए इमेजिन नहीं किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेपी की शुरुआत एक कंट्रोवर्शियल कॉकरोच रिमार्क के बाद हुई। अभिजीत दीपके ने इस शब्द को एक पॉलिटिकल सिंबल में बदलने की कोशिश की। मूवमेंट का मैसेज था, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम इसी नाम को अपनी पहचान बना देंगे। इसी सिंबलिज्म ने यूथ के एक हिस्से को अट्रैक्ट किया और कैंपेन वायरल होने लगा। सिर्फ कुछ ही दिनों में सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मिलियंस में फॉलोअर्स आ गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम पर इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ और ये इंटरनेट का सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला पॉलिटिकल मूवमेंट में से एक बन गया। इस ग्रोथ के बाद मीडिया का ध्यान भी मूवमेंट की तरफ गया। सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ मीम पेज है या एक सीरियस पॉलिटिकल कैंपेन? शुरुआत में सीजेपी को कई लोग सैटिरिकल डिजिटल मूवमेंट के रूप में देखते थे, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट ने एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखनी शुरू की। फाउंडर अभिजीत दीपके ने इंटरव्यू में कहा कि उनका उद्देश्य युवाओं के प्रॉब्लम को पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा बनाना है। ये मूवमेंट का अपना दृष्टिकोण है। ऑनलाइन कैंपेन धीरे धीरे ग्राउंड प्रोटेस्ट में बदलने लगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जहां एजुकेशन सिस्टम और एलिट एग्जाम इरेगुलरिटीज़ को लेकर डिमॉन्स्ट्रेशन हुए। इस प्रोटेस्ट में कई स्टूडेंट और एक्टिविस्ट जुड़े हुए और बाद में सोनम वांगचुक भी हंगर स्ट्राइक के साथ प्रोटेस्ट से जुड़ी। इसी दौरान सीजेपी का एक्स ट्विटर अकाउंट इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने अकाउंट रिस्टोर करने का ऑर्डर दिया। सीजेपी ने इसे फ्री स्पीच की जीत बताया, जबकि कोर्ट का ऑर्डर डिजिटल एक्सप्रेशन से जुड़े कानून मुद्दे पर था। इस डेवलपमेंट के बाद मूवमेंट को और भी ज़्यादा हेडलाइन में आ गया।
जब कोई ऑनलाइन मूवमेंट सड़कों पर आ जाता है तब उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन पॉपुलरिटी के बाद सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। मूवमेंट का कहना था कि एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम्स, इरेगुलरिटीज़ और स्टूडेंट की कंसर्न को लेकर एक शांतिपूर्ण धरना किया जाएगा। सीजेपी ने इस प्रोटेस्ट को यूथ ड्राइवन कैंपेन बताया। उस समय दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनके पास प्रोटेस्ट की परमिशन रिक्वेस्ट नहीं पहुंचाई थी। बाद में प्रोटेस्ट और परमिशन को लेकर अलग अलग डेवलपमेंट सामने आए। जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, धीरे धीरे स्टूडेंट, सपोर्टर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स जंतर मंतर पहुंचने लगे। कुछ लोग पोस्टर लेकर आए, कुछ लोग स्पीच देने लगे, कुछ लोग सिर्फ सपोर्ट दिखाने आए। सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तेज़ी से वायरल होने लगी। इसी वजह से सीजेपी का नाम इंटरनेट से निकलकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुँच गया। पब्लिक स्टेटमेंट के मुताबिक प्रोटेस्ट की कुछ मुख्य डिमांड थी: एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, एग्ज़ाम इरेगुलरिटीज़ और पेपर लीक के मामलों पर अकाउंटेबिलिटी, स्टूडेंट के लिए रिफॉर्म्स, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की मांग। ये सीजेपी की डिमांड थी। प्रोटेस्ट के बाद बूस्ट तब मिला जब क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट से जुड़े। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक शुरू की और एजुकेशन रिफॉर्म पर जोर दिया। इसके बाद नेशनल मीडिया की कवरेज और बढ़ गई। बहुत से लोगों ने इस मूवमेंट को पहली बार इसी दौरान नोटिस किया। सीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ ग्राउंड प्रोटेस्ट नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स वीडियो, मीम्स और यूथ फ्रेंडली लैंग्वेज। इसी वजह से हर एक दिन प्रोटेस्ट के क्लिप लाखों लोग देख रहे थे। सपोर्ट्स का मानना था कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग डिजिटल रिफॉर्म ने यूथ की आवाज़ को ज़्यादा दूर तक पहुंचाया। जैसे जैसे मूवमेंट बड़ा हुआ, वैसे वैसे ओपिनियन भी दो हिस्सों में बन गया। सपोर्टर्स का कहना था स्टूडेंट के इशूज़ को नेशनल लेवल पर उठाया गया। पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा है। यूथ को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का नया प्लेटफॉर्म मिला। क्रिटिसिज्म का कहना था सीजेपी की स्टाइल बहुत ही थ्योरेटिकल और सोशल मीडिया ड्राइवन है। कुछ लोगों ने इसे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और मैसेजिंग पर सवाल उठाया। ये अलग अलग पब्लिक ओपिनियन थे। जब सीजेपी की पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ रही थी और प्रोटेस्ट मोमेंटम पकड़ रहा था, तब एक और बड़ी खबर सामने आई। सीजेपी का ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट इंडिया में एक्सेस नहीं हो रहा था। सपोर्टर्स ने इसे सेंसरशिप बताया। दूसरी तरफ सरकार ने कोर्ट में अपना अलग पक्ष रखा है। इसके बाद ये मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं बल्कि कोर्ट तक पहुँच गया था। कोर्ट में सेंटर की तरफ से कहना था कि अकाउंट को उस समय ब्लॉक किया गया था जब नीट से जुड़ा सेंसिटिव पीरियड चल रहा था। सरकार का कहना था कि कुछ ऑनलाइन पोस्ट स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच कन्फ्यूज़न या अफरा तफरी पैदा कर सकते थे। ये सरकार के कोर्ट में रखा गया स्टैंड था। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इस एक्शन को चैलेंज किया। उनका कहना था कि पूरा अकाउंट ब्लॉक करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है और अगर किसी स्पेसिफिक पोस्ट पर एतराज़ था तो उस पोस्ट पर एक्शन लिया जा सकता था। यह सीजेपी का लीगल आर्गूमेंट था जिसे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखा था। केस की सुनवाई के बाद एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। सेंटर ने कोर्ट को बताया कि अब नीट एग्जामिनेशन का सेंसिटिव फेज खत्म हो चुका है और अकाउंट को रिस्टोर करना पर उसे कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद दिल्ली कोर्ट ने अकाउंट को अनब्लॉक करने का डायरेक्शन दिया। कोर्ट का फैसला इस बात पर केंद्रित था कि जिस वजह से अकाउंट रोका गया था वो परिस्थिति अब बदल चुकी है। अकाउंट रिस्टोर होने के बाद सीजेपी ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। मूवमेंट के सपोर्टर्स ने इसे डिजिटल फ्री स्पीच की विक्ट्री कहा। वहीं कुछ लोग लीगल एक्सपर्ट ने कहा कि इस केस ने ऑनलाइन पॉलिटिकल एक्सप्रेशन और गवर्नमेंट रेगुलेटरीज के बीच बैलेंस पर एक नई चर्चा शुरू कर दी है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में कई बार देखा गया है कि जब किसी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन या लीगल चैलेंज आता है तो उसकी पब्लिक विजिबिलिटी और बढ़ जाती है। सीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था, मीडिया कवरेज बढ़ रही थी और सोशल मीडिया पर सीजेपी पहले से भी ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक बन गया था। इस दौरान प्रोटेस्ट के कई दिनों तक जारी रहा। इससे पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सीजेपी ने खुद को एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में प्रेजेंट किया है, लेकिन किसी मूवमेंट और ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी में फ़र्क होता है। किसी भी पार्टी को भारत में इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए किसी मूवमेंट का वायरल हो जाना और इसका रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बन जाना एक ही बात नहीं होती है। सीजेपी का पब्लिक स्टेटमेंट और स्पीचेस में कुछ कॉमन थीम बार बार सामने आती है: यूथ रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशन रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, स्टूडेंट्स की इश्यूज़ को नेशनल पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनाना। जैसे जैसे सीजेपी पॉपुलर हुआ वैसे वैसे सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। इस
इस मूवमेंट को फंड कौन दे रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब तक पब्लिकली इसे ऐसी कोई वेरीफाइड एविडेंस सामने नहीं आया है जो किसी स्पेसिफिक इलीगल फंडिंग नेटवर्क को इस्टेब्लिश करती है। इस लीडर्स का मानना है कि सीजेपी यूथ को पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा बनाया गया। उनका कहना है कि स्टूडेंट की आवाज़ को नेशनल लेवल तक पहुँचाया जाए, सोशल मीडिया को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए भी उसे यूज़ किया जाए। पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सपोर्टर्स का दृष्टिकोण है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स के कुछ अलग आर्गूमेंट भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मूवमेंट सोशल मीडिया पर बहुत निर्भर है। सिंबोलिज्म और वायरल कंटेंट कभी कभी पॉलिसी डिस्कशन पर भारी पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इम्पैक्ट तभी दिखेगा जब मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक और पॉलिसी लेवल पर भी मौजूद हों। लेकिन एक बात साफ है, सीजेपी ने बहुत कम समय में डिजिटल पॉलिटिक्स, यूथ पार्टिसिपेशन और प्रोटेस्ट कल्चर पर एक नई डिबेट ज़रूर शुरू कर दी। पहले पॉलिटिकल कैंपेन ज़्यादा टीवी, न्यूज़पेपर और बड़े रैलीज पर निर्भर होते थे, लेकिन सीजेपी ने शुरुआत से ही डिजिटल फर्स्ट अप्रोच अपनाई। इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स वीडियो, मीम्स और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, इन सब ने मूवमेंट को खासकर यंग ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद की है। मार्केटिंग की दुनिया में एक प्रिंसिपल है, अगर नाम या सिंबल अलग हो तो लोग उसे याद रखते हैं। कॉकरोच जैसे अनयूजुअल नेम ने क्यूरियोसिटी पैदा की कि कई लोग सिर्फ ये जानने के लिए वीडियो देखने लगे कि आखिर इस मूवमेंट का नाम ऐसा क्या है। यही क्यूरियोसिटी सीजेपी के लिए एक ब्रांडिंग एडवांटेज बनी। सीजेपी ने मीम्स और इंटरनेट कल्चर का इस्तेमाल किया। इससे दो फायदे हुए। सीरियस पॉलिटिकल टॉपिक को यूथ फ्रेंडली फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया। कंटेंट को शेयर करना और वायरल बनाना आसान हुआ। डिजिटल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट अक्सर मानते हैं कि मीम्स कल्चर पब्लिक एंगेजमेंट को तेज़ी से बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना भी उतना ही ज़रूरी होता है। किसी भी मूवमेंट की स्ट्रेंथ सिर्फ उसके लीडर नहीं होते, उसके वॉलंटियर, सपोर्ट्स और कंटेंट क्रिएटर भी उसके बड़ा हिस्सा होते हैं। पब्लिकली दिखने वाली एक्टिविटी के मुताबिक सीजेपी के सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट अपडेट, स्पीच और कैंपेन मैसेज को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसी वजह से मूवमेंट की विजिबिलिटी और बढ़ गई। चाहे कोई सीजेपी से सहमत हो या असहमत, एक बात ज़रूर समझ आती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पॉलिटिक्स का तरीका बदल दिया है। अब एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के साथ भी कई मूवमेंट नेशनल डिस्कशन और हिस्सा बन सकता है। सीजेपी की सबसे बड़ी अचीवमेंट सपोर्टर्स के मुताबिक ये रही कि उसने एजुकेशन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और एग्ज़ाम इरेगुलरिटीज जैसे मुद्दों को नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बना दिया। जंतर मंतर प्रोटेस्ट कई दिनों तक चलता रहा और मीडिया में लगातार कवरेज मिलती रही। प्रोटेस्ट के दौरान मूवमेंट ने अपनी डिमांड को कई बार दोहराया। सीजेपी के साथ जुड़ने वाले कई यंग सपोर्टर्स का मानना है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक एग्ज़ाम या एक इंसिडेंट तक सीमित नहीं है। उनके लिए ये मूवमेंट एक सिंबल बन गई है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रेशर, रोज़गार को लेकर चिंता और सिस्टम की से निराशा। इसी वजह से कई रिपोर्टर ने सीजेपी को जनजी की नाराज़गी का प्रतीक बताया। सपोर्टर्स के मुताबिक सीजेपी ने 3 काम किए हैं। यूथ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया है, पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए अपनी बात रखी है, सोशल मीडिया का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के टूल को रूप में यूज़ किया है। एक मूवमेंट की सपोर्टर्स का दृष्टिकोण है ये। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का मानना है कि किसी भी मूवमेंट का असली असर तब माना जाता है जब वो पॉलिसी या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर मेजरेबल बदलाव ला सके। कुछ ऑब्जर्वर्स ने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पॉपुलैरिटीज़ और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज़ें हैं, इसलिए सीजेपी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अभी देखना बाकी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि आज की पॉलिटिक्स में डिजिटल कैंपेन्स का रोल पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। सीजेपी की मीम्स, सटायर और शॉर्ट वीडियो का जरिए एक नए कम्युनिकेशन स्टाइल दिखाई। चाहे कोई इस मूवमेंट से सहमत हो या नहीं, इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि इसने ऑनलाइन पॉलिटिकल एंगेजमेंट पर नई डिबेट शुरू की है। जब कोई मूवमेंट वायरल होता है तो उसके साथ कंट्रोवर्सी भी चलती है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीजेपी की शुरुआत एक सैटिरिकल या पैरोडी स्टाइल ऑनलाइन कैंपेन के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट, एग्ज़ाम इरेगुलरिटीज़ और गवर्नमेंट जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखनी शुरू की। इसी वजह से कई लोगों ने सवाल उठाए, क्या सीजेपी अब भी सिर्फ सटायर है या एक सीरियस पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुका है? अलग अलग ऑब्जर्वर ने इस सवाल के अलग अलग जवाब दिए हैं। इसे जनजी प्रोटेस्ट मूवमेंट बताया, जबकि कुछ ने इसे डिजिटल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कहा। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान कुछ अपोजिशन लीडर और एक्टिविस्ट ने सीजेपी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट दिया है। उदाहरण के लिए महुआ मोइत्रा ने प्रोटेस्ट के दौरान अपना समर्थन व्यक्त किया और एजुकेशन इश्यूज पर सरकार से जवाब मांगा। यह उनका पॉलिटिकल स्टैंड था। दूसरी तरफ रूलिंग साइड और कुछ अन्य लोग सीजेपी की मांगों से सहमत थे।
इस तरह प्रोटेस्ट की नेशनल पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन गया। मूवमेंट के दौरान एक और घटना ने हेडलाइन बनाई। जयपुर में एक प्रोटेस्ट के समय सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीप के साथ धक्का मुक्की और कथित हमले की खबर सामने आई। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इस इंसिडेंट के बाद सीजेपी और पुलिस दोनों की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट आए। जब मूवमेंट बहुत वायरल हुआ तब सोशल मीडिया पर कई सेलिब्रिटीज़ के नाम भी सीजेपी से जुड़ने लगे। इस बीच सिंगर एक्टर दिलजीत ने पब्लिक स्टेटमेंट देकर कहा कि वो इस पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा नहीं है और ख़ुद को एक आर्टिस्ट के रूप में देखते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री में कई बार देखा गया है कि कंट्रोवर्सी किसी मूवमेंट की विजिबिलिटी को और बढ़ा देती है। सीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वर्स का मानना था। एक्स अकाउंट ब्लॉक होने की कंट्रोवर्सी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जंतर मंतर प्रोटेस्ट और मीडिया कवरेज, इन सब मूवमेंट को और ज़्यादा पब्लिक अटेंशन दी। लेकिन पॉपुलैरिटी और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सक्सेस एक ही चीज़ नहीं होती है। इसका फैसला समय के साथ ही होता है। आज सीजेपी को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग इसे यूथ की नई आवाज़ मानते हैं, कुछ लोग इसे एक सैटिरिकल डिजिटल कैंपेन के रूप में देखते हैं और कुछ लोग इसके फ्यूचर पॉलिटिकल रोल का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, बहुत कम समय में सीजेपी ने इंडियन सोशल मीडिया और यूथ पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग पहचान बना ली। चाहे कोई सीजेपी से सहमत हो या ना हो, एक बात से इनकार करना मुश्किल है। इस मूवमेंट ने बहुत कम समय में नेशनल अटेंशन हासिल की है। एक अनयूजुअल नाम, डिजिटल फर्स्ट स्ट्रेटजी, यूथ फोकस मैसेजिंग और जंतर मंतर प्रोटेस्ट, इन सब से मिलकर सीजेपी को नेशनल कन्वर्सेशन का हिस्सा बना दिया। ये सवाल अभी खुला हुआ है। किसी भी मूवमेंट को लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल फोर्स बनने के लिए सिर्फ वायरल वीडियोस या प्रोटेस्ट काफ़ी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, ग्राउंड लेवल वॉलंटियर्स, क्लियर पॉलिसी एजेंडा, सस्टेनेबल लीडरशिप्स और कानूनी और चुनावी प्रक्रियाओं का पालन। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा सीजेपी किस दिशा में बढ़ती है। इस कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है। आज का युवा सिर्फ वोट नहीं देता, वो क्वेश्चन भी पूछता है, वो सोशल मीडिया पर डिस्कशन भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए अपनी बात भी रखता है। लेकिन सीजेपी की स्टोरी ये भी दिखाती है कि इंडियन पॉलिटिक्स बदल रही है। आज एक स्मार्टफोन, एक सोशल मीडिया अकाउंट और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कभी कभी बहुत बड़े पब्लिक डिसीजन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल रीच और डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म असर का पता वक्त के साथ ही चलता है। जय हिंद।